So our next topic is electric field. So what is electric field? Electric field होती क्या है? तो आंसर इज electric field. It is the space around a charge in which another charge experience some force. It is just like the electric field. बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह से है. देखो होता क्या है, जैसे ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है Q. इस चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन डेवलप होता है जिसमें अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लेकर आओगे, इसे आप टेस्ट चार्ज Q नोट कह लो, तो इस टेस्ट चार्ज पर जिसको आप लेकर आओगे ना उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं. और जिस चार्ज को आपने पहले रखा हुआ है दैट चार्ज इज़ नेम्ड एज सोर्स चार्ज. इसको हम सोर्स चार्ज कहेंगे. ओके. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी सोर्स चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है जिसमें अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लेकर आते हो, यानी कि जिसे आप टेस्ट चार्ज कहते हो, तो उस पर फोर्स लगता है. अगर ये चार्ज इस रीजन से बाहर है, मान लो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, ये सर्कल इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ मैं. अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ बाहर है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये अंदर आ गया या इसकी बाउंड्री पर भी आ गया तो इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा. तो वो रीजन जहाँ तक कोई दूसरा चार्ज फोर्स फील करता है किसी भी एक गिवन चार्ज की वजह से, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका क्या है. जैसे मान लो ये एक सोर्स चार्ज है Q और मैं इसकी वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूँ. तो तरीका बड़ा सिंपल है. मैं इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रखूँगा Q नोट. आमतौर पर हम टेस्ट चार्ज को प्लस मानते हैं, तो एक टेस्ट चार्ज रखूँगा Q नोट और इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट कर लूँगा. अगर आप कूलॉम्स लॉ अप्लाई करोगे तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस मान लो R है, तो इस पॉइंट P पर फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू Q नोट बाय आर स्क्वायर. Q इंटू Q नोट बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा. तो ये पॉइंट P पर रखे हुए टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा. मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होगी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. यानी कि ये जो फोर्स आया ना, इस फोर्स को इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, तो क्या बन गया आंसर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाय आर स्क्वायर. Q नोट से तो Q नोट कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाय आर स्क्वायर. तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाय आर स्क्वायर. और आप इसको देखो तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सोर्स चार्ज पर तो डिपेंड करती है. E डिपेंड्स अपॉन सोर्स चार्ज. E डिपेंड्स अपॉन सोर्स चार्ज, लेकिन डिपेंड नहीं करती टेस्ट चार्ज पर. कि टेस्ट चार्ज कौन सा है, कैसा है, कितना रखा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है. ये सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है. Q की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, Q की वैल्यू जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा. टेस्ट चार्ज कितना है उससे कोई लेना देना नहीं है. लेकिन एक पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पर बनता है कि एवरी चार्ज प्रोड्यूसेज इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. एवरी चार्ज प्रोड्यूसेज इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो सोर्स चार्ज हो फिर चाहे वो टेस्ट चार्ज हो. तो इसीलिए हम टेस्ट चार्ज को हमेशा छोटा रखते हैं. Q नोट इज ऑलवेज केप्ट स्मॉल. स्मॉलर, इसको छोटा रखते हैं. वो केवल इसीलिए ताकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी डिस्टर्ब ना कर सके. दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी ज़्यादा दूर होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही कमज़ोर होगी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है
अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब है कि मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी। बेसिकली ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ही होता है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती हुई नज़र आती है। इसका SI यूनिट न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। देखो फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और डायमेंशनल फार्मूला अगर आप देखो न्यूटन का बनता है m1L1T-2 और कूलम का होता है A×T और पूरे की पावर हो गई -1, तो ये बन गया m1L1T-3A-1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फार्मूला बन गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन ये हो गई। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो आंसर है इट गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का, किस पर, किसी भी चार्ज के द्वारा जब वो इसके फील्ड के अंदर रखा हो। यानी कि कुल मिलाकर बहुत मोटे शब्दों में समझो तो जब भी हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पर्टिकुलर चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स फील करेगा और किस डायरेक्शन में फील करेगा, ये दोनों चीज़ें बताता है। तो द क्वेश्चन ही, चलिए ये बात तो होगी, मैग्नीट्यूड भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है। तो हम पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो देखो मैग्नीट्यूड यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो आप इस फॉर्मूले से, वी नो दैट E=F/Q0। तो F=Q0 × E हो जाएगा। तो फोर्स = चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स F=Q0 × E, F=Q0 × E। ये तो हुई वैल्यू, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड वो फील करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज़ द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए सोचो आप, देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं आपको एक लाइन से रिप्रेजेंट करके देता हूँ। ये एक लाइन है, अब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है। सपोज करो यहाँ एक +Q0 चार्ज रखा हुआ है। बहुत मोटे शब्दों में समझो, ये Q0 किधर भागेगा, वेयर इट रन, वेयर इट अट्रैक्ट। तो देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो सीधी बात है पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव तरफ की तरफ भागेगा क्योंकि अट्रैक्शन शो करेगा। इसका मतलब ये इधर भागने की कोशिश करेगा और इधर भागने की कोशिश करेगा, तो इट मीन्स दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर यही नीचे मैं -Q0 रखूँ तो ये इधर भागने की कोशिश करेगा और इधर भागने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब समझिए आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। अगर चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब आप यहाँ से एरो के साथ मैच करने की कोशिश करो, इन दोनों को देखो, ये दोनों को देखो, ये दोनों एरो एक जैसे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे, जबकि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज मतलब फोर्स की डायरेक्शन। अब जब भी हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगाएंगे, हमने पहले अभी जो पढ़ा है वो पढ़ा है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताता है कोई भी चार्ज जब फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है और किस डायरेक्शन में लगता है। अब हमें किसी भी चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। देखो कैसे पता लगाते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये एक सोर्स चार्ज है +Q, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है P, जो कि यहाँ से R डिस्टेंस पर है। फॉर्मूला आपको पता है E=1/4πε0 Q/r²। मैं इसको K लिख लिया करूँगा आगे से, KQ/r²। वैल्यू तो आ गई ना। तो क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। तो देखो इसकी डायरेक्शन को देखने के तरीके कई हैं। एक तरीका ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है, इसलिए हम एरो बाहर की तरफ लगा देंगे क्योंकि पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएगी। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि ना आप यहाँ हमेशा, यहाँ सोर्स चार्ज कोई भी हो, आप हमेशा ना यहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सोच लो।
अब ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स और फील्ड एक ही डायरेक्शन में। तो आप ये देखो कि ये सोर्स चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इसका मतलब ये वाला चार्ज आपका दूर भागेगा, तो इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर लगेगी। और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो वो बाहर की तरफ होगी, लेकिन अगर यही सोर्स चार्ज आपका नेगेटिव होता तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो ये डायरेक्शन आपकी अंदर की तरफ होगी, क्योंकि यहाँ तो फिर से आपने पॉजिटिव टेस्ट ही सोचना है। तो इट मीन्स अगर चार्ज पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स द चार्ज आएगी। ये आपको यहाँ से समझना होगा। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज, जब एक टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। वी नो दैट F इक्वल टू क्यू नोट ई, अभी हम पढ़ रहे थे F इक्वल टू क्यू नोट ई। तो क्वेश्चन है राइट, जब फोर्स लग रहा है तो चार्ज एक्सेलरेट भी करेगा। यस, तो एक्सेलरेट भी करेगा, तो कितना एक्सेलेशन होगा किसी चार्ज में, तो F इक्वल टू एम में सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों को इक्वेट कर दो, तो m इंटू ए इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई। एम मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल है तो a इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई बाय एम, ए इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई बाय एम। ये एक्सेलरेशन होगा किसी भी चार्ज पार्टिकल के अंदर जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। बट द क्वेश्चन इज, एक्सेलरेशन तो आ गया, अब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब एक्सेलरेशन यानी कि पॉजिटिव का मतलब वो स्पीड को बढ़ाएगा और नेगेटिव का मतलब वो स्पीड को घटाएगा। तो एक्सेलरेशन का पॉजिटिव या नेगेटिव होना इस बात पर डिपेंड करता है कि मोशन किस डायरेक्शन में और फोर्स किस डायरेक्शन में। अगर मान लो फोर्स इधर लग रही है और चार्ज पार्टिकल भी इधर मूव कर रहा है, ये अब मोशन की बात है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने चार्ज पार्टिकल बोला, उसका नेचर नहीं बोला, डिपेंड। अगर मान लो फोर्स इधर लग रही है और मोशन इधर है, यानी कि फोर्स और मोशन एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, यानी कि ये एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाएगा, स्पीड इंक्रीज करेगा, ये एक्सेलरेशन स्पीड को घटाएगा। ये क्लियर हो गया? यानी कि फोर्स अगर मोशन के अगेंस्ट लग रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, फोर्स और मोशन एक ही डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, so this is the question, an electron is moving in the direction of electric field E। एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द एक्सेलरेशन, आपने बताना कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू कितनी है और उसका नेचर कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव। आल्सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड के बाद उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी ये भी बतानी है। इफ़ इनिशियली इट इज़ मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले बात तो है एक्सेलरेशन की वैल्यू और डायरेक्शन। देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, a इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई बाई एम। तो a इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई बाई एम। अब क्यू नोट चार्ज है और चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ई की वैल्यू ई ही दे रखी है, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकाल लोगे। बट द क्वेश्चन इज, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि जब हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे तो उसमें हमने एक्सेलरेशन का साइन भी रखना है, और दूसरी बात क्वेश्चन में भी पूछा हुआ नेचर। अब स्टेटमेंट को पढ़ो, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई, और एक इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ये मोशन की डायरेक्शन है। तो सबसे पहले पता लगाओ, देखो एक्सेलरेशन का नेचर क्या होगा, वो तो मोशन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। अब आपको इलेक्ट्रॉन की मोशन तो पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट लगती है। इसका मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अब देखो
मोशन और फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, मोशन और फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो नेचर कैसा हो गया इसका, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पुट कर दो v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू यू, ए कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई, जो भी ई की वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में पुट कर लेंगे, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू टाइम दे रखा आपको 10 सेकेंड इंटू 10 सेकेंड। आफ्टर कैलकुलेशन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और साथ के साथ आप उसको कैसे देख सकते हो, ये ध्यान रखना। बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।